आज फिल्मी दुनिया में उस एक्टर की आपके लिए कहानी लेकर आए हैं जिस एक्टर ने अपने जीवन में कभी कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी। हर एक्टर का सपना होता है कि उसकी कोई फिल्म फ्लॉप ना हो, लेकिन हर एक्टर का ये सपना पूरा नहीं होता। कोई कोई एक्टर इस सपने को पूरा कर पाता है। धर्मेंद्र सर के कज़न उन एक्टर्स में थे जिनका ये सपना पूरा हुआ। धर्मेंद्र सर के भाई ने लगभग 30 फिल्मों में काम किया, उसमें से 5 फिल्में हिट रही और 25 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आज हम बात करेंगे सुपर डुपर स्टार सुपर एक्टर वीरेंद्र जी की। वीरेंद्र सर का जन्म पंजाब के कपूरथला जिले के एक शहर फगवाड़ा में 15 अगस्त 1948 को हुआ। उनके परिवार में उनके भाई धर्मेंद्र जब मुंबई जाकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़े हीरो बन गए तो सारे परिवार में फिल्मों में काम करने का एक क्रेज सा हो गया था। धर्मेंद्र साहब के भाई अजीत देओल धर्मेंद्र सर के बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने मुंबई आए। उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन वो धर्मेंद्र साहब की तरह अपना नाम नहीं बना पाए एक्टिंग में, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर के रूप में वो थोड़ा कामयाब हो गए थे। अब अजीत देओल को भी कामयाब होता देखकर वीरेंद्र सर जब अपने आप को आईने में देखते, अपनी सुंदरता देखकर उनको भी फिल्मों में काम करने का मन करता। उन्होंने फिल्मी एक्टर बनने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। आखिरकार 1975 में धर्मेंद्र सर के कहने पर वीरेंद्र जी को एक पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदड़ी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद वीरेंद्र सर के घर के बाहर फिल्मकारों की लाइनें लगनी शुरू हो गई। पंजाबी इंडस्ट्री में इतना सुंदर चेहरा, हट्टे कट्टे शरीर वाला लड़का पंजाबी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गया। लेकिन तेरी मेरी एक जिंदड़ी फिल्म के बाद वीरेंद्र जी ने फिल्में खुद लिखना शुरू कर दिया। फिल्मों का डायरेक्शन भी वो अपने हाथ में ही रखते थे और फिल्मों में हीरो का काम भी वो खुद ही किया करते थे। देखते देखते वीरेंद्र जी ने पंजाबी इंडस्ट्री को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइनें लगाकर रख दी। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में सरपंच, लंबड़दारनी, बलबीरो भाभी, बंटवारा, जारी जट दी, संतो बंतो, जट ते जमीन और भी उनकी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने उनका नाम आसमान तक पहुंचा दिया था। इतने कम समय में वीरेंद्र सर ने इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाकर पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना ली थी। अब वीरेंद्र सर को पंजाब में पंजाब का धर्मेंद्र कहा जाने लगा था। बाकी सब हीरोज़ को जैसे पंजाबी फिल्मों वालों ने लेना ही बंद कर दिया था। लेकिन वीरेंद्र सर के अलावा लोग भी अब किसी और हीरो को देखना नहीं चाहते थे। सिर्फ 10 सालों में वीरेंद्र सर ने कामयाबी की उस चोटी को छू लिया था जिस चोटी पर पहुंचने के लिए कई एक्टर्स अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाबी की उस चोटी तक नहीं पहुंच पाते जिस चोटी पर अब वीरेंद्र सर पहुंच चुके थे। लेकिन वीरेंद्र सर की ये कामयाबी कुछ लोगों को रास नहीं आ रही थी। कुछ लोग तो वीरेंद्र सर से इतनी नफरत करने लगे थे कि मन ही मन उनको मारने का सोचते रहते थे। वीरेंद्र सर को पुराने जमाने का हम सिद्धू मूसेवाला भी कह सकते हैं, जिनकी शोहरत, जिनका बड़ा रुतबा ही उनकी मौत का कारण बन गया। 1984 के बाद पंजाब में आतंकवादी दौर चल रहा था। उस समय पंजाब में बहुत ही बुरे दौर चल रहे थे। वीरेंद्र सर को पहले ही बहुत ही ज़्यादा फिल्में ना करने की धमकियां मिल चुकी थी, लेकिन वीरेंद्र सर शेर दिल इंसान थे। उन्होंने कभी भी किसी की परवाह नहीं की, लेकिन उनके घर में हमेशा डर का माहौल बना रहता था। वीरेंद्र सर को उनके घर वाले घर से बाहर निकलने से भी रोकते थे, लेकिन वीरेंद्र सर ने अपने घर वालों को कहा, अगर मुझे मरना ही है तो मैं घर बैठकर नहीं मरूंगा, मैं अपनी जान अपना काम करते हुए ही दूंगा। आप सबको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी मेरे जैसे शेर दिल बने और हमेशा खुश रहा करें। आखिरकार वो बात हो ही गई जिस बात का डर वीरेंद्र सर के घर वालों और वीरेंद्र सर के चाहने वालों को था। 6 दिसंबर 1988 को जब वो अपनी फिल्म की शूटिंग लुधियाना के एक गांव तलवंडी कला में कर रहे थे तो कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनका सीना गोलियों से छल्ली कर दिया।
चारों तरफ मातम का माहौल फैल गया। हर शख्स की उस दिन आंसुओं से आंख भरी हुई थी। कुछ कट्टरपंथी लोगों ने और कुछ फिल्मी लोग जो उनकी सफलता से चिढ़ चुके थे, अपने नापाक काम में कामयाब हो गए, लेकिन वो दर्शकों के मन से आज भी वीरेंद्र सर को मार नहीं सके हैं। आज भी वीरेंद्र सर हर एक आदमी के दिल में जिंदा हैं। उनकी मौत को आज 34 साल हो चुके हैं, लेकिन 34 साल बाद भी कुछ वैसा ही माहौल है जिसकी मिसाल लेजेंड गायक सिद्धू मूसेवाला जी हैं। दूसरों की सफलता से जलने वाले लोग उस आदमी को तो मार देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं सूर में कभी मरते नहीं, सूर में अमर हो जाते हैं। आखिर में ऐसे लोगों से सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, दोस्तों भाइयों, किसी से इतना भी मत जलो किसी का घर ही तबाह हो जाए। तुम्हारी चंद मिनटों की खुशी के लिए बूढ़े माँ बाप की सारी जिंदगी उदासी में बदल जाती है।